बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक 19 नई उर्दू की बुक फिराक गोरखपुरी की गज़ल पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा और सीखने का मौका मिलेगा। फिराक गोरखपुरी का असल नाम रघुपति सहाय था। फिराक तखल्लुस करते थे। तखल्लुस वो मुख्तसर नाम होता है जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। ये हिंदू शायर थे, हिंदू घराने में पैदा हुए, गोरखपुर इंडिया में पैदा हुए थे। ये इनके वालिद जो थे मुंशी गोरख प्रसाद एक तालीम याफ्ता शख्स थे और वो भी शायरी करते थे और इबरत उनका तखल्लुस था। इल्मी घराना था, शायर थे, मोहब्बतों के पैगंबर थे। तो ऐसे माहौल में ये पले बढ़े और शेरो सुखन की दुनिया में इन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। हालांकि ये अंग्रेज़ी अदब से एमए किया था इन्होंने, लेकिन उर्दू अदब में इनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। फिराक ने अपनी इब्तदाई तालीम जो थी अपने घर पर ही हासिल की। वो उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी का वसी मुताला रखते थे। उन्होंने 1930 में अंग्रेज़ी अदब में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए का इम्तिहान इम्तियाजी नज़रों से जो है ना, यानी इम्तियाजी नंबर लिए थे उन्होंने, यानी सबसे ज़्यादा नंबर टॉप किया था उन्होंने। बाद में वो शोबे तदरीस से भी मुंसलिक रहे, फिर तमाम उम्र इसी पेशे से वाबस्ता रहे, यानी उस्ताद थे, मुअल्लिम थे। रोशनी फैज़ है मुअल्लिम का, इल्म पाबंद है किताबों में, बाग़बां उसको मैं समझता हूँ, रंग भरता है जो गुलाबों में। तो वो जो है आरियाई देवमालाई कल्चर उन्हें विरसे में मिला हुआ था। तो तजस्सुस, ज़ौक़, हिंदुस्तानी कल्चर, ये सारी चीज़ें उनकी शायरी में हैं, ठीक है। और अंग्रेज़ी ज़बानों और फ़ारसी के मिले जुले असरात उनकी शायरी में दर आते हैं। उनकी गहराई और नए नए ख़यालात, नए नए मौज़ूआत उनकी शायरी में आते हैं। अच्छा, उनकी गज़लों में जो है ना शदीद जज्बाती कैफियत और जमालियाती हुस्न जो है वो पाया जाता है। फिराक के अहम तरीन जो उनकी बात है ना, उन्होंने नए नए मौज़ूआत जो है वो उन्होंने मुतारिफ़ कराए और गज़ल को एक हयात बख्शी, ज़िंदगी बख्शी। और उनकी जो तसानीफ़ हैं खूबसूरत, उनकी जो किताबें हैं उसमें पिछली रात, चरागां, गुले नगमा, शोला साज, रूह कायनात, गज़लिस्तान, शबनमिस्तान, उनकी इश्किया शायरी जो है, आरज़ू की इश्किया शायरी और उर्दू गज़ल गोई, ये शामिल हैं। अच्छा, ये तमाम शायरी, तमाम कलाम जो है ना वो कुलियात फिराक की सूरत में शाया हो चुका है। ये सारी खूबसूरत बातें खूबसूरत शायर के लिए हैं, जो उनको समझने से उनकी शायरी का भी बहुत ज़्यादा पता चलता है कि वो किस किस्म की शायरी करते थे। तो अब हम गज़ल की जानिब आते हैं कि उसका मतला है बहुत ही, वो कहते हैं कि अगर मतला जो है वो बाकमाल हो, खूबसूरत हो, तो फिर उससे पूरी गज़ल का पता चल जाता है। तो मतलब बहुत खूबसूरत होना चाहिए, पुरअसर हो, सहर अंगेज़ हो, दिल में उतर जाने वाला हो। जिस तरह हाली ने कहा था, हमारे सामने जब किसी ने तेरा नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। तो सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर्क के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। एक बात कह रहे हैं फिर खुद ही उसकी नफ़ी कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत का एक जनू है, मोहब्बत की मिराज है कि कहाँ पे इंसान जो है वो पहुंचा हुआ है। सौदा सौदा दीवानगी पागलपन को कहते हैं, ठीक है उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब है, फुस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब। जो आशिक का गिरेबां होता है और अपना बार बार फाड़ डालता है। तो जनू में जो होते हैं ना, जनू जब सवार होता है इश्क में, मोहब्बत में, जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला, सहने गुल छोड़ दिया, दिल मेरा पागल निकला। ठीक है, तो बेटा ये जब कैफियत तारी होती है तो इंसान को कुछ सुझाई नहीं देता, ठीक है। तो ये कैफियत शायर के ऊपर आई नहीं है, तर्के मोहब्बत हो गई है, महबूब का साथ छूट गया है, महबूब जो है वो जुदा हो गया है। जुदाई जो है
ठहर गई है और शायर के दिल में तमन्ना भी नहीं, अब कोई आरज़ू और ख्वाहिश भी नहीं बची। ठीक है, जैसे कोई रिश्ते को बचाने के लिए, कोई ताल्लुक को बचाने के लिए इंसान कोई आरज़ू करता है, तमन्ना करता है, अब वो भी नहीं रही। ना दीवानगी है, ना पागलपन है। ठीक है, दोस्त हमने तरके ताल्लुक के, ए दोस्त हमने तरके मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी ज़रूरत कभी कभी। लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं, जो हमने मोहब्बत को तर्क कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, छोड़ दिया है, तौबा कर लिया है। ठीक है, लेकिन इसका भरोसा नहीं है। ये जिन कब अपने बोतल से निकले, ये कब दोबारा हमारे हवास के ऊपर जो है ना वो छा जाए। जिस तरह गालिब कहते हैं कि वाए दीवानगी शौक के हरदम मुझको आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। महबूब की गली में पहुंच जाता हूँ और हैरान होता रहता हूँ, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया, मैं तो घर से किसी और काम के लिए निकला था। तो ये जुनू है, जुनू सामा होते हैं, समझ नहीं आते। लेकिन ये कहते हैं कि ये उठाएगा सही, जो मेरा महबूब से ताल्लुक था, मोहब्बत का ताल्लुक था, खलूस का ताल्लुक था, अभी तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो ही वक्त गुजरेगा, वो वक्त गुजरने के साथ साथ सब एहसास भी होगा और ये जो है ना यानी ये जुनू बढ़ भी सकता है। खबर तहय्युरे इश्क सुन, न जनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रहा सो बेखबरी रही। शह बेखुदी ने अता किया मुझे अब लिबासे बरहंगी, न खिरद की बखिया गरी रही, न जनू की पर्दा दरी रही। ठीक है, तो जुनून जो है वो अपना असर दिखाएगा, फिर होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता ना हो दुआ में असर कहाँ। तो फिर मोहब्बत जो है वो अपना सर जो है वो उठाएगी, और ये ना हो कि फिर वो जुनून में हम इतना बढ़ जाएं कि अपने होशो हवास और खिरद से जो है हम नाआशना हो जाएं। अभी तो फिलहाल जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में नजर आ रही है। अच्छा, दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, दिल की गिनती करना, शुमार करना, हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। तो दिल की गिनती, दिल का शुमार ना यगानों में। यगाना जो होता है वो सच्चा दोस्त होता है, करीबी दोस्त होता है। जैसे अल्लाह ताला की ज़ात है वो यगाना ज़ात है, वाहिद है, यकता है, एक भी हो, सच्चा भी हो और निहायत ही करीबी दोस्त हो। न बेगानों में, मेरे महबूब तुमने तो हमारा शुमार जो है वो ना सच्चे करीबी दोस्त में किया हुआ है, ना इसके उलट में, ना बेगानों में, अजनबी और नाआशना लोगों में किया। तुमने तो हमें किसी फहरिस्त में भी नहीं रखा हुआ, किसी खाते में भी नहीं रखा हुआ। लेकिन ये जो दिल है ना, ये दिल है, लेकिन उस जलवा गाहे नाज से, जलवा गाहे नाज, महबूब के नज़ारे और दीदार का मकाम, महबूब की खूबसूरती जहाँ नज़र आती है, जहाँ पे महबूब रहता है, जहाँ महबूब से मुलाकात होती है, तो उसका खूबसूरत चेहरा जो है ना, ठीक है, तो वहाँ से हमारा उस महफिल से जो है ना उठने का दिल ही नहीं करता। ठीक है, जब ज़रा तेज़ हवा होती है, कैसी सुनसान फिज़ा होती है, हमने देखे हैं वो सन्नाटे भी, जब हर एक सांस सदा होती है, दिल का ये हाल हुआ तेरे बाद, जैसे वीरान सरा होती है। ठीक है, तो महबूब से जो है ना ये दिल उधर हटता ही नहीं है, उसके ख्यालों से, उसकी यादों से। वो हमें किसी चीज़ में शुमार नहीं करते। ठीक है, वो खुद मुख्तियार हैं, उनका जो दिल चाहे वो करते रहते हैं। लेकिन हमारा काम जो हमारा तो वो मोहब्बत करना है ना, हम तो वो निभाते रहेंगे। हमारा दिल जो है उनके खूबसूरत पल्लू से, दुपट्टे से, उनकी जो है ना यानी उनसे, उनके खूबसूरत जो है ना नाजो अदा से हमारा दिल जो है वो अटका हुआ है, लेकिन उस जलवाए गाया नाज से उठता भी नहीं। हालांकि महबूब हमें किसी और जो है ना वो उसमें रखता नहीं है किसी भी मतलब की तरह से ताल्लुक। अब देखें जो है, सरेदस्त आज दू बदू, मैं करूँगा उसकी जुस्तजू, ये कहूँगा उससे मैं हूँ बहू कि तू है यार मेरी आरजू, गर थाम ले मेरा हाथ तू, तुम्हें दूंगा ऐसी मैं आबरू कि जहान इज्जत और रंगबू, तेरा नाम लेंगी कूबकू, के ख्याल शाकिर की हर नमू, सो रुकी है तुझ पे ए खूबरू, ए खूबरू, तेरे ऊपर ही सारी सोचें जो है ना हमारी रुकी हुई है, सारी बातें हमारी तेरे से ही जो है ना यानी अटकी हुई हैं, ख्याल तेरे ही तरफ है, ध्यान तेरा ही रहता है, बात तेरी ही रहती है। ठीक है, उसे हर रंग में चाहो मोहसिन, उसे हर रूप बदलने दो। तो अब अगला शेर है कि मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते हैं दोस्त, है दोस्त तुम हमारे ऊपर थोड़ा सा इल्तफात, करम, तरस खा के थोड़ी सी
मेहरबानी जो है ना वो कर देते हो, ठीक है, तो तुम कर देते हो, ठीक है, तुम्हारी बहुत मेहरबानी है, तुम्हारा बड़ा करम है हमारे ऊपर, तुम तरस खा के हमें थोड़ा जो है ना वो हमारे ऊपर रहम कर देते हो। आहा, कलमा तासुफ है, आहा अब मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं। ए मेरे महबूब, अब तो तुम रंजिश जो है ना, यानी कोई दुश्मनी है, कोई नाराजगी है, कोई कदूरत है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ताल्लुक भी तुम बेजा जो है होते हैं, खामखा का होता है, तुम तो खामखा का ताल्लुक भी तुमने तोड़ दिया, ठीक है, तो वो ताल्लुक जो है ना नाराजगी कदूरत वाला जो है ना वो तुमने ताल्लुक वो भी खत्म कर दिया। जिस तरह गालिब ने कहा था कि इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, कता कीजिए न ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही, कुछ तो दे ए फलक ना इंसाफ, आहो फरियाद की रुखसत ही सही, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही, यार से छेड़ चली जाए है असद, गर वसल नहीं तो हसरत ही सही, ठीक है, कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही, दुश्मनी का ताल्लुक तो रहने दो भाई, कोई थोड़ा सा पान, थोड़ा सा कपड़ा, कोई थोड़ा सा ताल्लुक वो तो रखने दो, हर चीज तो खत्म ना करो, ठीक है, तो तुम जो हमारे ऊपर खाते हो ये तरस खाते हो, ठीक है, एक और थोड़ा सा ताल्लुक तो रख लो, कोई नाराजगी का, कोई कदूरत का, ये ताल्लुक तो तुम हमसे रख दो। जिस अहमद फराज ने भी इसी मौजू को बयान किया था, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ मुझे फिर से छोड़ जाने के लिए आ, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ, अब तक दिले खुश फहम को हैं तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ, तो तो ये ताल्लुक तो कम अज कम तुम्हें रखना चाहिए, तुम्हारा हक बनता है। अच्छा, दिल धड़कने का सबब याद आया, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, ए मेरे महबूब, तुम जो है ना वो जब इंसान फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ मैं कहाँ ये वबाल कहाँ, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, हम दुनिया के बिखेड़ों में, वो कहते हैं ना कि जब इंसान के पेट में कोई लुकमा जाएगा, ठीक है, तो उससे पहले पेट खाली हो तो मोहब्बत भी नहीं होती, लुकमा जाएगा खाए पिएगा इंसान तो फिर जाके वो मोहब्बत का सोचेगा, तो ये दुनिया में गमे जाना है, गमे दौरा है, ठीक है, रोजगार का गम है, मुख्तलिफ शायरों ने इसको बयान किया है, ठीक है, कि भाई दुनिया के बिखेड़ों में हम जो है ना तुझे कभी कभी मतलब कि तुम्हारा ख्याल हमारे ज़हन से महव हो जाता है, ठीक है, एक मुद्दत से तुम कहते हो कि एक मुद्दत से हमें जो है ना तुम्हारी याद नहीं आई, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, वीरां है मैं कदा खुमो सागर उदास हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, वो भूले से आज मुस्कुरा तो दिए थे फैज, मत पूछ वलवले दिले ना करदा कार के, ठीक है, तो दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, रोजगार का गम लगा हुआ है, वो बड़ा गम है। गालिब ने भी कहा था, गम अगरचे जां गुसल है, वह बचे कहाँ के दिल है, गम इश्क अगर ना होता गम रोजगार होता। तो रोजगार के दुनिया के बिखेड़ों में हमें तो हम जो है ना थोड़ा तुम्हें भूल गए हैं, लेकिन और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं, तुम बज़ाहिर तो लगता है कि जो है ना हमने आपको याद नहीं किया, लेकिन आप तो हमारे दिल में हर वक्त रहते हो, दिल के अंदर बसते हो, और दिल के अंदर बसने वाले लोगों को याद नहीं किया जाता। फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए, पहले तो मैं चीख के रोया और फिर हंसने लगा, बादल गरजा बिजली चमकी तुम याद आए, दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, जब दीवारों से धूप ढली तुम याद आए, तुम याद आए, ठीक है, तो ये नासिर काज़मी ने इसी शेर के मतलब कितना खूबसूरत जो है ना वो किया है, ठीक है, और इसको जो है ना उन्होंने बयान किया, याद के बेनिशां जजीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी, तो एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई ना हमें, भुलाता लाख हूँ मगर बराबर, भुलाता लाख हूँ मगर बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं, तो याद तो है, वो आती रहती है, दिल में रहने वाली चीज़ें, दिल में रहने वाली बातें जो है ना वो इंसान को याद रहती हैं। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया, बैठ कर साया गुल में नासिर हम बहुत रोए वो जब याद आया। तो याद तो इंसान की महबूब जो बहुत ही करीब हो दिल के, ठीक है, तो वो
इंसान को याद आता रहता है। तो ये देखे ना, यानी पहली सीढ़ी है, ये महबूब की मोहब्बत पहली सीढ़ी है, ठीक है। इश्क मजाजी पहली सीढ़ी है, उसकी दूसरी सीढ़ी जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात को पा लेना है, इश्क हकीकी है। फिर इंसान जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात को पा लेता है, फिर उसकी मोहब्बत में सरशार रहता है, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद। फिर ये हंगामा है खुदा क्या है, शिकन जुल्फ अम्बरी क्यों है, निगाह चश्म सुरमा सा क्या है, सब्ज़ो गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है, ठीक है। तो ये फिर आगे जाके जो जिस मंजिल पे ख़त्म होती है बात, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत है। अच्छा, यूँ तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, इश्क की राह में जो चलने वाले लोग होते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, वो हंगामे नहीं उठाते, शोर व गोल नहीं करते, शोर व गोगा नहीं करते, आहो फुगा नहीं करते, रोते नहीं है, ठीक है। वो पुरसकून थोड़े रहते हैं जब उनके ऊपर दीवानगी नहीं छाई होती। मगर है दोस्त, कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं, ठीक है। और ये जो है ना कोई ऐसा ये, लेकिन ऐसों का ठिकाना भी नहीं, लेकिन इतबार नहीं किया जा सकता। तो उनके ऊपर जो है ना जनू की कैफियत तारी हो सकती है जब बहार का मौसम आता है। तो जो बहार का मौसम आता है, जो मोहब्बत करने वाले होते हैं, जो प्यार करने वाले, तो सहरा की तरफ चल निकलते हैं, ठीक है। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नजर आते हैं, ये मोहब्बत का भरम रखते हैं, सो जाते हैं, वरना तो ये लोग बेदार नजर आते हैं, ठीक है। तो ये लोग होते हैं साहिब असरार लोग होते हैं, ये इनका कोई ठिकाना, कोई वो आसरा नहीं होता, कभी कभी भी इनकी कैफियत जनू की तारी हो सकती है। फिर जो है फुस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबान होना, तो गिरेबान को वो जो है ना चाक करता रहता है, फाड़ डालता है जब उसके ऊपर जो है ये कैफियत जुनून की, पागलपन की, सौदाई जब इंसान हो जाता है। तो अभी तो हम तेरी मोहब्बत में जो है ना, तेरे इश्क में जो है वो हम ऐसे समूथ जिस तरह होता है इंसान, ठीक है, वो चल रहा होता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आराम से खरामा खरामा चल रहा होता है। लेकिन फिर जब ये कैफियत उसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता उनका। तो अरे सयाद हम ही गुल हैं, हम ही बुलबुल हैं, अरे सयाद ए जालिम शिकारी, ए समाज ए जमाने, तुम्हें क्या हुआ, हम गुल हैं, गुल फूल हैं, फूल गुलाब का फूल है, ठीक है। गुलाब का फूल बुलबुल का बहुत बड़ा आशिक होता है। अंधली मिल के करें आहोजारियां, तो हाय गुल पुगार मैं चिल्लाऊं हाय दिल, ठीक है। तो बुलबुल का आशिक, ठीक है, बुलबुल आशिक होता है फूल का। और ये अपने एक सफ़रनामे में जो है ना बयान करते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, कि वो एक होटल में बैठे होते हैं, तो सामने देखते हैं कि जो है फूलों का बाग है, गुलिस्तान है, और एक बुलबुल सर झुकाए बैठी है। सुबह होती है देखता है सर झुकाए बैठी है, शाम होती है देखता है, अगले दिन देखता है, फिर शाम होती है देखता है, तो वो देखता है कि वो मरी पड़ी है, दिल फट गया, तो गिर पड़ी है। यानी फूल की मोहब्बत में उसका दिल फट गया और अपनी ज़िंदगी दे दी, जान दे, इतनी सच्ची आशिक होती है। चांद को पाने की ख्वाहिश में जैसे चकोर उड़ता रहता है और बेदम होकर गिर जाता है, ठीक है, शम्मा के गिर्द परवाना घूमता है और जल के खाकस्तर हो जाता है। ये चीज़ें जो शायरी में वो करते हैं, ठीक है। तो हम ही गुल हैं, हम ही बुलबुल हैं, भाई ये जुदा नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन जालिम ज़माना जो है ना, इनको समाज जो है वो इनको हमेशा वो जो है ना रुकावटें पैदा करता है, इनके लिए मोहब्बत करने वालों के लिए सयाद बन जाता है, जालिम शिकारी बन जाता है। तूने कुछ आह सुना भी नहीं, आह अफसोस को कहते हैं, ठीक है। आह अफसोस कलमा तासुफ है, तूने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं है ज़माने के मोहब्बत करने वालों के दिलों में कितनी चाह होती है, कितनी ख्वाहिशें होती हैं, कितनी आरजुएं होती हैं, कितनी तमन्नाएं होती हैं, लेकिन फिर भी उनका ख्याल नहीं किया जाता। कितनी कितनी मुश्किलात जो है ना उनके लिए पैदा की जाती हैं और बेचारे ज़िंदगी भी नहीं गुजार पाते। तो मीर तकी मीर ने इसी के मुताल्लिक़ कहा था, गुलो बुलबुल बहार में देखा, एक तुझको हज़ार में देखा, जल गया दिल सफ़ेद आँखें ये तो कुछ इंतज़ार में देखा, आबले का होना भी दामन गीत तेरे कूचे के खार में देखा। तो अफसोस जो है ना, ना हमारी बात कोई सुनी गई, ना कुछ देखा गया। ये रास्ता प्यार का रास्ता, रसन का दार का रास्ता, बहुत दुश्वार है जाना, इस रास्ते का हर जर्रा एक कोसार है जाना। मेरे बारे न तुम सोचो, तुम अपनी बात बतलाओ, कहो तो चलते रहते हैं, कहो तो लौट जाते हैं, कहो तो लौट जाते हैं। तो ये रास्ता है। तो इसमें सौबतें मुसीबतें आती रहती हैं, ठीक है, लेकिन जालिम जो समाज है वो एक रुकावट का इसमें किरदार अदा करता है। तो मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते फिराक, ठीक है, फिराक बहुत बड़े आदमी थे, पढ़े लिखे, खूबसूरत और शायर, और वो तो ऐसे लोगों से जो होती आई है अच्छे अच्छों को बुरा कहना, तो लोग उनको जो है ना वो अच्छा नहीं समझते थे, बकौल उनके, ठीक है तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा नहीं। हमारे मुतालिक यही कहा जाता है कि आदमी अच्छा नहीं है,
क्योंकि राब्ता नहीं रखता या आम लोगों से, तो आम लोगों की राय यही है कि फिराक जो है ना वो अच्छा आदमी नहीं है। ठीक है, हमें मुंह पर तो उसे कहने की वो थोड़ी सी जसारत नहीं होती, ठीक है, लेकिन हम समझते हैं कि उसको अच्छा आदमी नहीं समझते। लोग मुझे अच्छा आदमी नहीं समझते, फिराक ये कहते हैं। मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते, फिराक है तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा नहीं, लेकिन लोगों की राय यही है कि ये आदमी अच्छा नहीं है। वजह यही थी कि वो एक तरहदार शख्स थे, ठीक है, खूबसूरत और इस तरह के थे, और वो आम लोगों से जिस तरह बंदा घुलता मिलता नहीं है जल्दी, तो वो लोग फिर राय कायम कर लेते हैं कि ये आदमी अच्छा नहीं है। और वो महबूब को कहते थे तेरा दोस्त तो है फिराक, लेकिन ये आदमी अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना इसमें थोड़ी सी ये चीज़ें हैं। तो ये खूबसूरत इनकी गज़ल है, कितनी बातें हैं, कितनी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये इन्होंने किए हैं और हमेशा इनको पढ़ना अच्छा लगा है, और ये निसाब में शामिल किया गया है ताकि बच्चे इनकी शायरी से बहुत कुछ सीखें। अच्छा, आगे फिर उसमें जो है ना मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं, ये तो मतलब देखा है हमने अगर गौर से, ठीक है। गज़ल का पहला शेर जो है उसको मतला कहते हैं, आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। ये गाना से जो है ना ये अपने लोग मुराद हैं, बेगाने जो है ना नाशना अजनबी लोग होते हैं। तो मक्ता में जो सनत इस्तेमाल की गई है, ठीक है, तो ये जो है ना सनत मुबालगा है, तकरार है, सनत तज़ाद है, हाँ, तो ये सनत मेरा तो नज़ीर है। ये इस तरह की फिर जो है ना आगे फिर अल्फाज के जुमलों में इस्तेमाल करें। सौदा है, तमन्ना है, भरोसा है, हंगामा है, एराब है। अच्छा, हुस्न मतला, मतला क्या होता है? गज़ल का पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे आपस में हम काफ़ी हम रदीफ हो, मतला कहलाता है। हुस्न मतला क्या होता है? गज़ल के बाद का दूसरा शेर अगर हम काफ़ी हम रदीफ हो तो हुस्न मतला भी होता है, मतला सानी भी होता है, ज़ेब मतला भी होता है, ठीक है। तो मक्ता को क्या होता है? गज़ल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अच्छा, अगर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो वो खाली आखिरी शेर कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो, ठीक है, फिर सरगर्मियाँ हैं और फिर उनकी हिदायत साज़ा हैं, ये सारी, तो फिर उनकी गज़ल भी है, गज़ल के साज़ उठाओ बड़ी उदास है रात। तो इंशाल्लाह फिर हम जो है ना अगली गज़ल के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।